नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कौशिक एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम भारत में होने वाले सभी तरीके के सरकारी और गैर सरकारी परीक्षाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नीट एग्जामिनेशन से, जिसको हम लोग नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये परीक्षा पूरे देश भर में कराई जाती है एक बार, यानी कि लगभग जून से अगस्त के महीने के बीच में ही ये परीक्षा कराई जाती है। लगभग इस परीक्षा की टाइमिंग जो है वो 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकती है। आइए ज़रा जानते हैं कि इस एग्जामिनेशन में क्या क्वालिफिकेशन है और आप एलिजिबल अगर बैठना चाहते हो इस एग्जामिनेशन में तो क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि इस एग्जामिनेशन को कराने की संस्था एनटीए है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके पहले 2013 से 2018 के बीच में इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी सीबीएसई बोर्ड ने ली थी, और उसके बाद 2018 से लेकर के 2022 तक की जितने भी नीट की एग्जामिनेशंस हुए हैं वो सारी जिम्मेदारी जो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा उठाया गया है। दोस्तों, अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर लगभग 3 घंटे का होता है और ये ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कराया जाता है, यानी कि ये पेन पेपर का एग्जामिनेशन है जिसमें आपको ओएमआर शीट्स भरने होते हैं। दोस्तों, ये एग्जामिनेशन लगभग 3 घंटे का है जिसमें 180 सवाल पूछे जाते हैं। उन 180 सवालों में से 90 सवाल बायोलॉजी के होते हैं और 45 क्वेश्चंस ये दोनों के दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते हैं। बायोलॉजी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बायोलॉजी का लेवल थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन दूसरी तरफ फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल आईआईटी के मुकाबले थोड़ा सा लो होता है। 3 घंटे का ये एग्जामिनेशन है दोस्तों, और इसमें लगभग 539 इंडिया के कॉलेजेस हैं जहां पे बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि 539 कॉलेजेस जो है वो नीट एग्जामिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एमबीबीएस कॉलेजेस की। लगभग हमारे देश के अंदर 79,248 एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, जिसमें से 1205 एम्स हैं और जिपमर 200 हैं, यानी कि इन कॉलेजेस में बच्चों का एडमिशन हो सकता है। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है बीडीएस की, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन की, जिसमें लगभग 26,994 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं और जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं। तीसरी बात हम लोग करते हैं आयुष की, यानी कि आयुर्वेदिक, योगा और नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सीधा और होम्योपैथी की, जिसमें कि 52,720 कॉलेजेस आते हैं। अगर हम बैचलर ऑफ वेटरनरी सर्जन की बात करें और या फिर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो इससे संबंधित हमारे देश के अंदर 525 कॉलेजेस हैं जहां पे पढ़ाई होती है और इसकी शिक्षा दी जाती है। अब दोस्तों, थोड़ी सी रियलिटी की तरफ आते हैं और बात करते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट का कहना है कि लगभग 272 एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, जिसने टोटल 41,388 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स को एप्लीकेबल बनाया है नीट 2020 के लिए। तो नीट के स्कोर का इस्तेमाल करके लगभग 76,928 मेडिकल सीट्स के लिए आप ऑफर कर सकते हो, जो कि लगभग 532 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर 2020 के आंकड़े की बात करें तो लगभग 16.5 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे, और 16.5 लाख बच्चों में से अगर बात करें तो लगभग 12 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनको परीक्षा देने का मन ही नहीं होता है, यानी कि वो मेहनत नहीं करते हैं और एलिजिबिलिटी उनके हाथों नहीं लगती है। तो के बच्चों, यहाँ यही समझ में आता है कि लगभग 75% बच्चे तो पहले से ही रेस से बाहर है, यानी कि 25% ऐसे बच्चे बचते हैं जिनका आपसे कंपटीशन होता है अगर आप सीरियस हो तो। और उस कंडीशन में अगर आप टॉप 100 या टॉप 200 में अपने स्कोर को लाने में सक्षम रहते हो तो फिर आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले नेशनैलिटी की बात करते हैं, और इस नेशनैलिटी में बताया जाता है कि वो इंसान भारत का सिटीजन होना ही चाहिए या फिर एनआरआई भी हो सकता है। सब्जेक्ट नीडेड की बात करें, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आवश्यक हैं आपको, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसका मेन स्ट्रीम है, जिसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके क्लास 12th के अंदर होने चाहिए, और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आप जस्ट पास होने चाहिए, फिर भी आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर नेचर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो इसका कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप 17 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इस एग्जामिनेशन में तब तक बैठ सकता है जब तक उसका जीवन है। आगे बढ़ते हैं और मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्लास 12th की बात करें, जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 50% मार्क्स उसके होने चाहिए अगर वो जनरल कास्ट से बिलोंग करता है तो।
और अगर वो ओबीसी या एसटी एससी कास्ट से बिलोंग करता है तो उस कंडीशन में उसके 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो हैंडीकैप्ड है यानी कि दिव्यांग है तो उस कंडीशन में उसको 45% मार्क्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि रिजल्ट के अनुसार यानी कि हाई स्कूल के मार्कशीट पे जो आपका रिजल्ट है उसके अनुसार 17 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। तो अब बात करते हैं इसके काउंसलिंग की। जहां तक आपको जानकारी दे दूं कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका काउंसलिंग नहीं कराती है। इसके काउंसलिंग की जिम्मेदारी एक नई संस्था को दिया गया है जिसको हम एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जिम्मेदारी है पूरे के पूरे देश में काउंसलिंग कराना। सबसे पहले आप इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए फॉर्म फिल करते हो और फॉर्म फिल करने के 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो लगभग 1600 रुपये का आपका फॉर्म आता है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 1500 रुपये का, और अगर आप एसटी या एससी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उस कंडीशन में आपके फॉर्म का दाम 900 रुपये हो जाता है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद आप एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद कुछ समय के बाद ही एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपना एक आंसर शीट अपलोड करती है। उस आंसर शीट में आपको आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसकी जानकारी दी जाती है और उसके बाद आपको काउंसलिंग डेट बताई जाती है। काउंसलिंग डेट पे आप सही समय पे दिए गए कॉलेजेस पे पहुंचते हो और काउंसलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है ऑल इंडिया जिसमें 15% ऑफ द स्टूडेंट अपीयर होते हैं और दूसरा है स्टेट कोटा जिसमें लगभग 85% स्टूडेंट अपीयर होते हैं। यानी कि 15% जो सीट्स हैं उस पर ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा एलिजिबल है, जबकि 85% जो किसी राज्य से संबंधित सीटें हैं उसके अंदर केवल उस राज्य में ही पढ़ने वाला बच्चा एलिजिबल हो सकता है। तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों ये परीक्षा लगभग 11 अलग अलग भाषाओं में ली जाती है जिसमें मुख्य भाषा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और आसामी भाषा है। दोस्तों अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन में अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो उसको करने का तरीका क्या है। लगभग 12 साल का अध्यापन का एक बड़ा अनुभव मेरे पास है जिसके बेस पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लगभग अपने जीवन का 8 घंटा अलग कर लीजिए, यानी कि 8 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई करनी होगी, जिसमें 50% ऑफ द टाइम यू शुड डिवोट टू बायोलॉजी बिकॉज इट इज़ द मेन सब्जेक्ट रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, एंड इन other 50% you will divide the timing between the physics and chemistry. 25% time will be given to chemistry and 25% time will be given to physics. और अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग आपको एक दिन में 100 क्वेश्चंस ट्राई करने ही चाहिए, यानी कि 100 एमसीक्यू आपको किसी भी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है। अगर आप कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो कुछ समय के बाद आपका बेस बिल्ड होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा 10th पास करने के बाद इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करना चाहता है तो उस कंडीशन में लगभग शुरू का 6 महीना ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि बच्चा आगे जा करके कैसा परफॉर्म करेगा। उस कंडीशन में बच्चे को पहले शुरू के 6 महीने में अपना बेस डेवलप करना चाहिए। बेस डेवलप करने के बाद अगले के 6 महीने में उसको एक बार पूरा थॉरोली उस सिलेबस को पढ़ना चाहिए, और आने वाले जो नेक्स्ट 1 साल हैं उसमें केवल और केवल प्रैक्टिस पेपर्स ही सॉल्व करने चाहिए। तो बच्चों इतना आसान नहीं है इस एग्जामिनेशन को निकाल लेना, और इतना टफ भी नहीं है इस एग्जामिनेशन को निकाल लेना, क्योंकि सिद्धार्थ क्लासेस आपके साथ है और हम अपने कोचिंग के थ्रू आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारे कोचिंग में टीचिंग के 2 तरीके हैं। एक है आपका ऑफलाइन मोड जिसमें आप एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए कोचिंग पे जा करके आप वहाँ पे सीख सकते हो। हमारे यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में इस एग्जामिनेशन की तैयारी आपको कराई जाएगी, जिसमें हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट और इंग्लिश मीडियम के लिए एक टीचर मैं हूं जो कि फिजिक्स का क्लास और केमिस्ट्री का क्लास लेता हूं, और बायोलॉजी के लिए अलग फैकल्टी की व्यवस्था है। दूसरी तरफ अगर आप ये चाहते हो कि कोई पर्सनल टीचर आपको घर आकर के समय दे और उस कंडीशन में आपके घर पे तैयारी हो सके, तो इसकी भी व्यवस्था हमारी कोचिंग के थ्रू कराई जाती है। कुछ बच्चों को मैं भी खुद घर जा कर के पढ़ाता हूँ, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे पास आकर के अपनी शिक्षा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपका ये एग्जामिनेशन आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें और कहीं एम्स में आपका एडमिशन हो जाए। तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और हमारे
कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको सारी क्राइटेरियाज, कितना फीस है, किस तरीके से अफोर्डेबल फीस पे आपको इस चीज़ की तैयारी कराई जा रही है, और कोशिश यही की जाएगी कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ऐसे बच्चे जो नीट एग्जामिनेशन के बारे में जानते ही नहीं हैं या फिर जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और उनको इसका लाभ हो सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग IIT एग्जामिनेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे और उसको क्रैक कैसे करना है, उसका मूल मंत्र रामबाण इलाज आपके सामने लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।